हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। मैं सचिन कुमार आज आपके लिए वो वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है हिंदी में, जो हिंदी में सितंबर से पढ़कर यानी कि सितंबर से पढ़कर जो हिंदी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और शायद वो जो स्कोर होता है वो 90 प्लस में होता है ना। जो बच्चे ये 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं वो बच्चे इस वीडियो को एंड तक देखें, और जिनको इसके आसपास नहीं भटकना है वो अपना भाई फोन ऑफ कर या मेरी वीडियो स्किप कर जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे आ ही चुके होंगे आई थिंक। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बिकॉज आपकी तरह जो बच्चे हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम है बेटा, मजाक नहीं है वो आपके स्कूल वाला नहीं है जो कि उसका सर्टिफिकेट कहीं काम नहीं आएगा, उससे जो इमेज बनेगी उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में 10th एंड 12th की मार्कशीट या उन नंबर्स की बात करूं जिनकी वजह से आपकी एक सोसाइटी में अच्छी इमेज बनती है ना। बहुत से लोग आपसे कहते मिलेंगे अरे नंबर कोई अहमियत नहीं रखते, नंबर कोई अहमियत नहीं रखते। बेटा नंबर बहुत अहमियत रखते हैं, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और मैं अभी भी ये चीज़ जानता हूँ कि नंबर्स कितने अहमियत देते हैं इस सोसाइटी में, समाज में। तो आपको ये नंबर करने हैं ना कवर, तो वीडियो को एंड तक देखो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है, हिंदी में टोटल कितने पॉइंट्स होते हैं जो कि हमको कवर करने हैं। ठीक, किस तरीके से हिंदी में आपका क्या रहेगा, कितना उसको टाइम वैल्यू देना है, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एंड तक बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं पढ़े हो हम पढ़ा देंगे। ठीक, तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्यारे से बैच जिसका नाम है सितंबर न्यू बैच, इसके साथ साथ प्लस क्रैश कोर्स। सितंबर न्यू बैच वो तो हमारा चल ही रहा है, उसमें क्या होता है, उसमें कोर्स की तैयारी कराई जाती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जाती है। प्लस क्रैश कोर्स में क्या होता है कि लास्ट टाइम पर कुछ बच्चे कहते हैं सर प्रीवियस पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट इनके द्वारा एक अलग से तैयारी कराओ। इसके लिए हम लास्ट टाइम में क्रैश कोर्स देते हैं बच्चों को, वो भी थोड़ा पेड रहता है, लेकिन ये दोनों बैच एक ही साथ आपको इस ऑफर में मिल रहे हैं। अब बात करूं इसकी फी की, तो बेटा कहाँ इस बैच की फी थी 3000 रुपये, देख सकते हो 2999 रुपये, लेकिन कहाँ अब ऑफर में इसका फी रह गया है मात्र 1199 रुपये। अब सर 1199 रुपये में मिलता क्या है, तो मिलता यह है कि चैप्टर वाइज 1 शॉट रहेगा सभी क्लासेस का, सभी सब्जेक्ट का, प्लस स्मार्ट प्लस हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, स्मार्ट नोट्स होते हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा आगे इस वीडियो में, और प्लस जो टीचर्स अपने खुद से बनाते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। ठीक है, आपके जो ऑफलाइन टीचर्स की तरह नहीं है कि बेटा उसमें से जो है पहले चैप्टर में से 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहला छोड़ तीसरा पकड़, तीसरा छोड़ 8वां पकड़, इस तरीके से वो क्वेश्चन बता देते हैं। लेकिन हम वो सब चीज़ आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, मतलब आपको सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देना है, स्टडी मटेरियल टोटल हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, इसके बाद प्रीवियस पेपर और सैटरडे टू संडे लाइव टेस्ट हुआ करते हैं, डाउट क्लासेस, ये सब कुछ रहता है। आपको सर ये सब कुछ कहाँ मिलता है, तो ये सब कुछ मिलता है आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप 90 58 70 43 81 इस नंबर पर हमको कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ऑफर केवल 50 छात्रों के लिए है। ठीक, अब मैं बताता हूँ आपको हिंदी में क्या करना है। हिंदी में आपको सबसे पहला जो डर होता हे भगवान इसमें कोर्स कितना है। ठीक है ना, सबसे बड़ा डर, इसमें चैप्टर कितने हैं, इसमें टॉपिक कितने हैं, हे भगवान इसमें संस्कृत कितनी है। ठीक है, ये डर रहता है ना कि संस्कृत कितनी है, सर इसमें व्याकरण कितनी है। ठीक है, सर मुझे रस नहीं आ रहे पढ़ने, है ना, सर मुझे निबंध करने नहीं आते। ठीक है, सर मुझे गद्यांश नहीं आते, सर गद्यांश और पद्यांश किस तरीके से जो उनके प्रश्न आते हैं उनको कैसे करूं, है ना, सर मुझे साहित्यिक परिचय नहीं आता कि सर मैं साहित्यिक परिचय कैसे करूं, है ना। तो ये चीज़ आपके माइंड में आती है नहीं आती है ना। तो अभी इन चीज़ों को इस वीडियो में मैं शुरू से एंड तक क्लियर कराऊंगा। ये
सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो बच्चे को डराते हैं वो है संस्कृत बच्चों को डराती है सबसे ज्यादा, निबंध, गद्यांश, पद्यांश और साहित्यिक परिचय ये भी बच्चों को बहुत डराते हैं, लेकिन आपको डरने वाली बात नहीं है क्योंकि आपके सर हैं प्यारे से सर सचिन कुमार, ठीक है, प्यारा कह सकते हो वरना कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। आगे मैं बताता हूं आपको कैसे क्या क्या आपको अटेंड करना। देखो आपके सबसे पहले मैं इसमें पॉइंट्स बताऊं, पॉइंट्सों में बात करूंगा। सबसे पहला आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, जो आपको सबसे पहले मतलब जो आप पेपर आएगा तो उसमें पेपर के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले देखने पड़ेंगे एमसीक्यू। क्या मिलेंगे? एमसीक्यू, जो कितने नंबर के रहते हैं? 10 नंबर के। इसके बाद दूसरे पॉइंट में बात करूं तो आपको देखने को मिलेंगे गद्यांश, ठीक। अब तीसरे पॉइंट में आपको देखने को मिलेंगे पद्यांश, ठीक है। नोट करते जाना सभी चीजों को, इन चीजों को नोट करते जाना। गद्यांश पद्यांश आपके 10-10 नंबर के रहेंगे। इसमें टोटल बेटा 5-5 क्वेश्चन आते हैं दोनों में, ठीक है। इसमें 5-5 क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आपके 10-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 5 काव्य के और 5 गद्य के, ठीक। इसके बाद आपका चौथा पॉइंट इसमें जो आता है, पहले ऑब्जेक्टिव, फिर गद्यांश, फिर पद्यांश, फिर उसके बाद में चौथे पॉइंट पर आते हैं आपके बेटा साहित्यिक परिचय, ठीक है। क्या आते हैं आपके? साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय आते हैं किस किस के? पहला आता है इसमें लेखक का और दूसरा आता है इसमें कवि का, ठीक है। इन दोनों की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ये दोनों ही 5-5 नंबर के आते हैं। कितने कितने नंबर के आते हैं? 5-5 नंबर के आते हैं। तो इस तरीके से 10 नंबर आपको बेटा साहित्यिक परिचय मिलते हैं, कवि के और लेखक दोनों के। इसके बाद अगर 1 2 3 4 अब 5, पांचवें पॉइंट पर जो मेरा आता है वो क्या आता है कि कहानी, इसमें कहानी कितनी है। और मेरा 6 पॉइंट पर क्या आता है इसमें? खंड काव्य, ठीक है। ये तो रहेगा आपका हिंदी में, हिंदी साहित्यिक में। अब व्याकरण में क्या आएगा, ठीक है। ये तो रहा आपका हिंदी में, खंड का में से आएगा। किसमें से आएगा? खंड का में से। और कहेंगे सर इसको करना कैसे? देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं ऐप में करा चुका हूं, ऐप में और कराऊंगा भी। गद्यांश जो आपके 6 चैप्टर हैं उसमें राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, हम और हमारा आदर्श निंदारस, ये चैप्टर आपके गद्यांश में ये आपको कराए जाएंगे। इसके बाद आपके पद्यांश में है ना केकई का अनुताप, और जो है इसमें चैप्टर है सुमित्रानंद पंत जी का नौका विहार है ना। बहुत से चैप्टर हैं आपके पद्यांश में, वो भी आपको कराए जाएंगे। साहित्यिक परिचय में वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कवि में बात करें तो राम महादेवी वर्मा जो है, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंदन पंत है। इन सभी के इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय आपको करा दिए जाएंगे, लेखन कवि दोनों के। कहानी में आपको पंचलाइट, ध्रुव यात्रा, ठीक है, और आपकी बहादुर कहानी है, ये तीनों कहानियां कराई जाएंगी। इसके बाद खंड काव्य में बेटा ये जिले के हिसाब से रहता है, शहर के हिसाब से रहता है, ये चीज भी आपको कराई जाएंगी। धीरे धीरे पॉइंट बाय पॉइंट आपको सभी चीजें कराई जाएंगी। ऐसे इसमें आपका खंड खा होता है। क्या होता है? खंड खा होता है। अब खंड खा में क्या होता है बेटा आपका? टोटली उसमें व्याकरण होता है। टोटली उसमें क्या होता है बेटा? व्याकरण होता है। 36 नंबर का आपका उसमें व्याकरण आता है और 14 नंबर का आता है उसमें संस्कृत, ठीक है। संस्कृत आएगी, संस्कृत में आपके गद्यांश पद्यांश रहेंगे, उसमें भी सेम पैटर्न पर, लेकिन उसमें गद्यांश की क्या करनी है आपको? व्याख्या करनी होती है, ठीक है। उसमें आपको क्या करनी होती है? व्याख्या करनी होती है, जो कि 7 नंबर की आती है। सेम जो पॉइंट होता है वो पद्यांश का होता है संस्कृत में भी, ठीक है। इसमें भी ये चीज रहती है और इसमें भी ये पॉइंट 7 नंबर का आपको मिलता है। इसके बाद आपके बेटा मुहावरे हुए, ठीक है। इसके बाद में आपका संधि विच्छेद हुआ, और भी इसमें बहुत से पॉइंट हैं जो कि आपको कराए जाएंगे। फिर ये 2-2 नंबर के पॉइंट्स हैं, इन सभी को आपको क्लियर कराया जाएगा इस बैच में, सितंबर न्यू बैच में। प्लस इन्हीं की तैयारी आपकी कुछ हम क्लासेस यूट्यूब पर प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन जो हमारा एक बेसिकली चीजें क्लियर हम कराते हैं वो हमारे ऐप में कराते हैं, ठीक है। इतना सब कुछ आपका जो है हिंदी में होता है। पद्यांश, अगर मैं व्याकरण बात करूं, मुहावरे, संधि विच्छेद, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, है ना, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सभी पॉइंट्स 2-2 नंबर के आते हैं, ठीक है। इन्हीं में आपका व्याकरण में बेटा निबंध आता है, ठीक है। इसी में बेटा आपके जो है पत्र आते हैं, पत्र लेखन जो होते हैं ना, और इसी में बेटा आपकी मैं बात करूं रस, छंद,
और अलंकार, ये भी बेटा इसी में आता है, ये पॉइंट्स भी इसी के ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 50 नंबर का हमारा बेटा खंड का में से आता है और 50 नंबर का आता है हमारा खंड खा में से। इस तरीके से 100 नंबर का पेपर हमको, टोटल 100 मार्क्स का पेपर हमको कहाँ देखने को मिलता है? एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको तैयारी करनी है, आपको हर एक में से बहुत ही डीपली समझने की जरूरत है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। अगर मैं बेटा, अगर आपके पास सच बता रहा हूं, आपके पास जो टाइम बचा है, अगर मैं उस टाइम की बात करूं, सच में अगर मैं उस टाइम की बात करूं तो पता कितना बचा है? आपको बता भी देता हूं। चलो, सितंबर आपका स्टार्ट हो चुका, अगस्त आपका खत्म, सितंबर के बाद आपका अक्टूबर आएगा, है ना? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, नवंबर, दिसंबर, ठीक, जनवरी, एंड आपके फरवरी में तो बेटा अभी भी यूपीएमएसपी पर आप जाकर देखना, वहां पर आपके 12 फरवरी से एग्जाम के डेट दिख रहा है, अब 20 से दिख रहा है। तो आपके पास 1 2 3 4 5 ओनली 5 मंथ्स हैं, ओनली 5 मंथ्स। इन 5 महीनों में आपको इतना सब कुछ हिंदी में कवर करना है। ठीक है, तो ऐसी ही प्यारी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या पढ़ना है आगे हम बताते रहेंगे, सितंबर से आपको तैयारी कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें। ठीक, जो ज्यादा नंबर के पॉइंट्स हैं उनको ज्यादा जल्दी कवर करो, उन पर ज्यादा ध्यान दो। जैसे कि आपको मैं बताता हूं, जो आपके ज्यादा नंबर के पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला गद्यांश पकड़ो, दूसरे नंबर पर पद्यांश पकड़ो। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव भी रख लो, एक एक नंबर के रहते हैं, गद्यांश पद्यांश। ठीक है, मेरे अंदाज से अगर खंड काम ऐसे जितना हो सके उतना तैयार करो, सीधा सिंपल बोलता हूं, क्योंकि इसमें लिखना ही लिखना है, लिखना ही लिखना है। ठीक है, और इसमें निबंध और पत्र लेखन, इन पर ध्यान दो। ये 2 पॉइंट ही 15 नंबर के आते हैं और 10 नंबर के ये आ जाएंगे। तो पहले इन पॉइंट्स पर ध्यान दो जो ज्यादा मार्क्स के हैं, 2 नंबर के 3 पॉइंट के। जो व्याकरण है, इसको 1 महीने या 2 महीने पहले तैयारी करने बैठोगे, तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं। ठीक है, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, किन्हीं नए डाउट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।